कि मोर सरकार आई तो मैं ये काम करूँ, हमन ला बोले रही कि मोर सरकार आई तो मैं जे हसदोब में जितना खदान है सब ला निरस्त करूँ। हसदेव बचाओ, बस्तर बचाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ करने निकले सर्व आदिवासी समाज समेत छत्तीसगढ़ के कई संगठन आज रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हसदेव बचाओ का संदेश दे रहे हैं। बस्तर समेत कई जगहों से युवाओं समेत कई वर्गों के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका कहना है कि यहाँ के निवासियों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार, जन कल्याण एवं कृषि के साथ साथ मानव विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विगत 23 वर्षों में यहाँ के मूल निवासियों को मिलने वाले अधिकार नहीं मिले, बल्कि हमारे जीवन एवं भाग्य के बहुत से हिस्से किसी दूसरे के पास चले गए। जो कटोरा लेकर आए थे वे मालिक बन गए, जो मालिक थे वे भिखारी, प्रवासी, बेरोजगार, असहाय, बेघर, बेसहारा बनकर दर दर भटक रहे हैं। लड़ेंगे, लड़ेंगे। मोर नाम मुनेश्वर सिंह पोरते है। मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ, जिला सरगुजा, और हसदोब के जो आंदोलन चला थे ओकर एक सदस्य हूँ। अब यह न हमार जो विरोध प्रदर्शन हुआ थे, अब सरकार हर मतलब हमला तो अनुशासन पे अनुशासन बोले रहते कि मोर सरकार आई तो मैं ये काम करूँ, हमन ला बोले रही कि मोर सरकार आई तो मैं जे हसदोब में जितना खदान है सब ला निरस्त करूँ। कांग्रेस सरकार बोले रही वह करीस नहीं। अब बीजेपी सरकार आए है तो वह भी बोले रही, वादा करे रही कि जब मैं शासन सत्ता में आऊँ, छत्तीसगढ़ में मोर राज हो ही, मैं केंद्र में बैठूं, अब अपन शासन सत्ता संभालूं तो तुमन के जो भी है जल जंगल जमीन के जो लड़ाई है ते सब ला मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारा कोई प्रकार के परेशानी नहीं हुई। हमन तो ये सरकार हर वादा पे वादा तो करते, हमला बोलते कि तुमन के काम करूं, लेकिन आज तक 10 साल से हमन लड़ाता था वो जंगल ला बचाए बार, लेकिन हमार बात का सरकार आज तक सुनिस नहीं है, न हमार जो बोली से वो में खरा नहीं उतरी से। तो आज ओकरे बार हमन आंदोलन सरकार ला चेतावनी देवे कहे हैं, मतलब एक आंदोलन बड़ा रूप में करे हैं कि अब हमार मांग ला ते नहीं सुनबे। बस्तर में देख लिया आए दिन लगातार गोली मारा थे हमारे आदिवासी मल्ला भाई मल्ला का जंगल में रहोया मन का नक्सली हमें भाई। सरगुजा में तो जंगल में हमन हमू मन तो हमन, और बस्तर में भी तो आदिवासी मन हमें, तो का हमन सब आदिवासी हम मतलब नक्सली हैं। सरकार है काबर हमन नक्सली करके जबरदस्ती नक्सली करके मारा थे गोली। उस राज्य के आदिवासियों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी हो, ये तो बताने हम छत्तीसगढ़ के राजधानी में पहुंच के अपनी बात रखने आए हैं। इनको शर्म आती है, वोट पाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए गांव मोहल्ले में घूमते हैं, लेकिन सरकार और सत्ता में आने के बाद आदिवासियों से कोसों मील दूरी बना के रखते हैं और हमें ठेंगा लाठी दिखाते हैं। हमको खेत जाने के लिए कैंपों में अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है। मुझे एक IPS अधिकारी शुक्ला ने कहा था कि आपने कैंप का विरोध क्यों करते हो। साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, बस्तर में कैंपों का विरोध आदिवासी कर रहे हैं, मतलब माओवादी प्रेरित है। इसीलिए मैं मीडिया को भी कहा कि आज के तारीख में वीर गुंडाधुर भी होता तो उसको भी बड़े माओवादी बोलते लोग। उस समय कौन से माओवादी थे जिस समय हमारे पुरखों ने जल जंगल जमीन और अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ी। बस्तर के धरती में, छत्तीसगढ़ के धरती में वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह क्या माओवादी था, वो भी आदिवासी था। CM साहब के पास भी अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं बेहिचक बोल दूंगा सब चीज पे। बहुत खुशी थी हमें कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनते ही और भी हम कीड़े मकोड़े की तरह पिस रहे हैं और दूसरा सलवा जुलूम चलवा रहे हो आप। भाजपा की सरकार ने जो सलवा जुलूम चलाया था और दूसरा सलवा जुलूम चलाना, दूसरा भाग का सलवा जुलूम चल रहा है। जो पहले सलवा जुलूम में 750 गांव खाली हुए, जो आज तक बसा नहीं है बस्तर में, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी स्वीकार किया था, विधानसभा के अंदर में उठा था। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है। हसदेव बचाओ आंदोलन 4-5 साल से चल रहा है। ऐसे सिलगेर में और बस्तर में लगातार 3-4 साल से आंदोलन चल रहा है। इन आंदोलनों के बारे में सरकार का कोई प्रतिनिधि
पूछने नहीं जाता कि क्यों आंदोलन कर रहे हो। न तहसीलदार जाता है, न बीडीओ जाता है, न एसडीएम जाता है, न डिप्टी कलेक्टर जाता है, न कलेक्टर जाता है, न एसपी जाता है। तो हम लोगों ने सोचा लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों न राजधानी में आके जो लोग भुक्तभोगी हैं सारकेगुड़ा, एडासमेटा, ताड़मेटला जैसे जघन्य हत्याकांड में, उन लोगों को और जो आंदोलन में शामिल हो सबको हम लोग यहाँ पर इसलिए बुलाए हैं ताकि हमारी बात दिल्ली तक जाए और पूरे देश के लोग जाने। अभी क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कई मुठभेड़ हो जाते हैं लेकिन लीपापोती कर समाप्त कर दिए जाते हैं। दूसरा, सलवा जुड़ूम के समय 600 गांव उजाड़े गए थे। बस्तर में 12 विधायक है लेकिन कोई पूछने नहीं जाता कि गांव के लोग कहाँ हैं आज। कोई महाराष्ट्र में है, कोई तेलंगाना में है, कोई उड़ीसा में है, कोई आंध्रा में है। उससे भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाकर स्टडी किया जाए और उन लोग कहाँ किस हालत में हैं उनको वापस लाया जाए। बीच में हमने सुना था पेपर के माध्यम से 25 परिवार वापस आए थे गोलापल्ली के पास, फिर से उनको भगा दिया गया। तो सरकार ने राजधानी बसाई, वहाँ पर आदमी कमी हो रही है, वहाँ उनका सेक्टर 29 खाली है। तो हमने प्रस्ताव दिया है कि सेक्टर 29 में जो सलवा जुड़ूम में उजड़े गांव हैं उनको लाकर बसा दिया जाए। जब तक स्थिति सामान्य होगी इन लोग वापस चले जाएंगे। ऐसी ही हसदेव में लगातार सरगुजा में जो आंदोलन चल रहा है, मानव और हाथी द्वंद्व चल रहा है, उसको रोकने के लिए भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। मैं बस्तर जनसंघर्ष समन्वय समिति का संरक्षक हूँ, बस्तर समाज, और मैं पहले तो सर्वादिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैं मानपुर क्षेत्र से आया हूँ। हसदेव में क्या चल रहा है, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, हसदेव में जंगल काटा जा रहा है, 20 गांव विस्थापित होने के कगार पे हैं। पुलिस फोर्स लगा के जंगल काटी जा रही है और बस्तर में आए दिन मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़ के नाम से, माओवादी के नाम से फर्जी मुठभेड़, गांव के ग्रामीणों को पकड़ के जंगल में जहां भी मिले पत्ते के लिए गए हुए लोगों को, लकड़ी के लिए गए हुए लोगों को हर रोज़ मारा जा रहा है। लगभग 1 जनवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में 11 बार फर्जी इनकाउंटर किए हैं। हाल ही में कल 3 ग्रामीणों को, निर्दोष ग्रामीणों को कोयलीबेड़ा क्षेत्र में मार दिए हैं। वो अंग्रेज गुलामी क्या थी हमको पता नहीं, हम किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम स्वयं आंखों से देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि हम गुलाम आज़ाद हुए ही नहीं हैं। हम आए दिन अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगभग 30 जगहों में धरना आंदोलन चल रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल से चल रहा है, जहाँ एक भी जनप्रतिनिधि देखने नहीं जाते, उनकी बातों को सुनने नहीं जाते। जब वो कलेक्टर एसपी के पास जाना चाहते हैं अपनी बात रखने तो कैंपों में रोका जाता है। कल भी खूब रोका गया कैंपों में, ड्राइवरों को पीटा गया पुलिस के द्वारा। भैरमगढ़ में 2 बसों के बसों में बैठे ग्रामीणों को उतारा गया आधी रात को। नदीसू आंदोलन से। मेरा नाम सियाराम दुग्गा। जल जंगल जमीन बचाने के लिए आए हैं, इतना परेशान हैं। आपने जो अभी नृत्य किया उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं, क्या संदेश देते हो नृत्य के बारे में? हम नाचने यहाँ आए थे, संस्कृति दिखाने, तो वही रैली हसदेव जंगल के बारे में यहाँ रैली आए थे, वहाँ नाचते हैं। तहसील ओरछा, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़। हम बस्तर से आए हैं, अपना राज्य सरकार को अपना समस्या पहुँचाने का जारी कर रहे हैं। हमारा जो जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासियों को जीने का या उनका अधिकार को नहीं दिया जा रहा, जो 5 अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित करके आदिवासियों पर गोली चलाने का साजिश है सरकार का। इस मुद्दा को लेकर और हसदेव जंगल में कटाई चल रही है, हसदेव जंगल कटाई को रोक लगाई जाए, जो हमारे आदिवासी भाई भैयाओं को अत्याचार शोषण ना किया जाए, यह मेरा कहने का। जो हमारा स्थिति इतना बिगड़ गया कि जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो हमारे जो ओरछा ब्लॉक, तहसील ओरछा, जिला नारायणपुर में 2 फरवरी 2024 को 2 व्यक्तियों को जो नक्सली बताकर आम ग्रामीण को, ग्राम गोमंगल के निवासियों को पीसो कोवाची और राजू पीसो कोवाची और काहरू राम दुर्रू को
गोली मार के हत्या किया गया और 2 व्यक्तियों को घायल किया गया। और कल परसों की बात एक आ रही है, ऐसा दिन व दिन घटना घटते जा रही है। ये सब घटनाओं को रोक लगाने का सरकार आज यहाँ जहाँ विधानसभा घेराव का नाम को लेकर आए हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस